गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय राम जी की। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि विषय ऐसा है, अधर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म के नाश से जुड़ा हुआ है, अन्याय से जुड़ा हुआ है, सत्य से जुड़ा हुआ है। इस विषय को मैं ले रहा हूँ कश्मीर का मुद्दा, द कश्मीर फाइल्स। एक ऐसा सत्य जो बहुत विभत्स सत्य था, बहुत बड़ा सत्य था। 30-32 साल पुराना सत्य था जो आज़ाद भारत में हुआ, जहाँ केंद्र में सरकार थी, स्टेट में सरकार थी। चीफ मिनिस्टर ने साजिशन इस्तीफ़ा दे दिया, सारी स्थितियां बनाकर, सारा षड्यंत्र रचकर, और फिर जो नरसंहार हुआ, भयंकर भीषण नरसंहार हुआ, हजारों हजार लोग मारे काटे गए, स्त्रियों की अस्मिताएं लूटी गईं, इतनी क्रूरताएं की गईं स्त्रियों के साथ जिसको बताना मुश्किल है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस फिल्म में किसी हद तक दिखाया है, मुझे फिर भी मैं समझता हूँ वो पूरा सत्य शायद दिखा नहीं सकते थे। आज़ाद भारत में हुआ, एक कम्युनिटी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, और जो इस्लामिक जिहाद, जो इस्लाम का वर्चस्व चाहते हैं, जो इस्लाम का शासन चाहते हैं, जो शरिया का शासन चाहते हैं, जिनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है इसी तरह के अत्याचारों से, नरसंहारों से, जिसको वो धर्म का नाम देते हैं, जो घोर अधर्म, धर्म हो ही नहीं सकता अगर वो धर्म है। सिर्फ इसलिए कि वो पंडित है, वो हिंदू है, और हमको उनको मारा काटा जाए, बुरी तरह से डराया धमकाया जाए, भगाया जाए। अगर वो उनके धर्म का हिस्सा है तो वो धर्म है ही नहीं, वो महाअधर्म है, महाअधर्म, महाअधर्म। और अगर वो धर्म कोई उसको धर्म मानता है तो उसका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को रोके कि तुम इस्लाम का इस्तेमाल मत करो, इस्लाम का नाम मत लो। लेकिन वो अल्लाह अकबर का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर कर रहे हैं। तो ऐसे दानवीय राक्षसी धर्म का विरोध करने के लिए, लड़ने के लिए हमें अपने को तैयार करना होगा हर तरह से। शास्त्र और शस्त्र दोनों, शास्त्र काम नहीं आ रहे हैं तो शस्त्र, क्योंकि सरकार ने तो आपकी मदद नहीं की, सरकारों ने आपकी मदद नहीं की। स्टेट गवर्नमेंट में शासन, प्रशासन, पुलिस, ये सब बेकार हो गए, सब ने हथियार डाल दिए, सब भाग गए। केंद्र को सूचनाएं पहुंचती रही, उसने भी हथियार डाल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तब अब क्या करोगे? भगवान ने कहा चूड़ी पर पहन कर बैठ जाओ क्या? कहाँ है? भगवान राम ने कहा है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है क्या?
हनुमान जी ने कहा है क्या कि चूड़ी पहन कर बैठ जाओ, आतताई अधर्मी आए तो, अन्यायी आए तो, आपकी पत्नी आपकी बेटी की इज्जत टूटना चाहे तो, घर परिवार को मार डालना चाहे तो, आपको ज़मीन जायदाद से भगाना चाहे तो चूड़ी पहनकर बैठोगे क्या? तो हमें संगठित होना होगा, एक होना होगा और हर तरह से अपने को मजबूत करना होगा। सरकार अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, मिलिट्री अपना काम करे, लेकिन हम अब तैयार रहेंगे। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। ये धर्म, हमारा धर्म हमें इसकी इजाज़त देता है। कानून भी हमें हमारी इजाज़त देता है कि अपनी जान की रक्षा के लिए, अपने आश्रितों की रक्षा करने के लिए आप हथियार उठा सकते हैं। तो हमें उसके लिए हर तरह से तैयार रहना होगा, हर तरह से मजबूत रहना होगा। आप सोचिए 32 साल हो गए, अपने ही देश में लाखों लोग, यहाँ के मूल वासिंदे अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ छोड़ कितनी बुरी कंडीशन में वहाँ से भागे, भगाया गया, मारा काटा गया। किसी ने उनकी सुध ली, किसी ने उनकी परेशानी समझी, दुख समझा, जाना। आज फिल्म आई है तो आप उबाल आ गया, उबाल आ गया। सही बताइए, 32 साल से क्या किसी को नहीं पता था? किसी को नहीं मालूम था? क्या उस समय सरकारें थीं? पता नहीं था? क्या पार्टियां थी? जनता दल की सरकार थी, बीजेपी थी, या बहुत सारी पार्टियां थी। कांग्रेस तो खैर मुख्य थी, सारी षड्यंत्र की रचनाकार थी। मुख्यमंत्री जब उसने देखा कि अब सारी व्यवस्था बन गई, अब भाग गया कि तुम अपने हाल पे, अब ऊपर वाला बचाए तो बचाए, मैं तो भाग रहा हूं। आप सोचिए अगर यही मुसलमानों के साथ हुआ होता तो 2002 का दंगा सभी पार्टियों को याद रहता है, जो कोर्ट ओर से सब बरी हो चुके हैं श्रीमान मोदी जी, फिर भी आज उनको कटघरे में खड़ा करने में कोई संकोच नहीं होता है। लेकिन गोधरा की याद कोई नहीं करता, जो एक बोगी में आग लगा दी गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग जलकर राख हो गए थे। मुसलमानों ने आग लगाई थी। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं, इसलिए उनके हर गुनाह पे पर्दा डाला जाएगा, उनके पक्ष में खड़ा हुआ जाएगा। जो उसके विरोध बोलेगा वो सांप्रदायिक होगा, और जो हिंदू पे कुछ भी करो, कितना भी मारो काटो, कुछ भी करो। ये बॉलीवुड, ये फिल्म इंडस्ट्री, हमारे ही हिंदी फिल्मों की कमाई पे ऐश करने वाले लोग, जिन्हें डर लगने लगता है जब एक दो लोग कहीं किसी कारण से मर जाते हैं, सही गलत कारण नहीं होता, हिंदुस्तान छोड़ने की बात करते हैं। मुनव्वर राणा जैसे लोग, क्योंकि एक आदमी कटु सत्य बोल रहा है तो उनको डर लगने लगा है, कटु सत्य से डर लगने लगा है। ओवैसी बोलता है, ओवैसी का भाई बोलता है, तब उनको डर नहीं लगता, तब वो पूछता नहीं हिंदुओं से, तब कोई हिंदू नहीं बोलता कि डर लग रहा है, क्योंकि वो उसको देश मानता है। हिंदू इसको अपना देश मानता है, इसलिए वो कभी छोड़ने की बात नहीं करता। कश्मीरी पंडित इसको अपना देश मानता है, इसलिए इतना भयंकर अत्याचार होने के बाद भी अपने देश में लाखों की संख्या में शरणार्थी होने के बाद भी 30-32 साल उसने कभी देश छोड़ने की बात नहीं की, उसने कभी हथियार उठाने की बात नहीं की। लेकिन मुसलमान बात बात पर देश छोड़ने की बात करता है, हथियार उठाने की बात करता है।
क्योंकि वो इस देश को अपना देश मानता ही नहीं। वो तो इस देश को लूटने आया है, उसको कब्जा करने आया है, उसको कब्जाने आया है। आक्रमणकारी की जो मानसिकता होती है, इस सत्य को हमें स्वीकारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों, इनकी मक्कारी भरी बातों पे फिसलना नहीं है। हमारी तरफ के लोग आपको बताएंगे, अरे आप तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप तो लड़ाने की बात करते हो, तो मारकाट की बात करते हैं। कभी हिंदू ने मारकाट की बात नहीं की, कभी हिंदू ने कभी पहल नहीं की मारकाट की। वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अगर आक्रामक हुआ तो हुआ। इन लोगों का तो इतिहास भरा पड़ा है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, होगी। अगर आप हथियार उठाओगे तो सामने वाला हथियार उठाएगा जरूर, और फिर आप उनके नाम रट लोगे, बोलोगे देखो उन्होंने तो हथियार उठाए थे, उन्होंने भी तो हथियार उठाए थे। हथियार उठाने की संस्कृति किसकी है? आक्रमण करने की संस्कृति किसकी है? लूटने की संस्कृति किसकी है? कब्जा करने की संस्कृति किसकी है? तो इतिहास उठा के देखिए। हमारे यहाँ तो भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण के भाई को ही राजा बना दिया। और बहुत से राज्य जीते उन्हीं को सौंप दिए। भगवान श्री कृष्ण जाने कितने युद्ध लड़े, कहीं उन्होंने राज शासन नहीं किया। हमारे यहाँ संस्कृति लूट, कब्जा, आक्रमण करने की नहीं रही है। बोलने में संकोच क्यों? डिबेट होती है, बीजेपी के लोग और लोग आते हैं, संकोच करते हैं बोलने में, क्योंकि सामने वाला पक्ष, मुस्लिम पक्ष कभी संकोच नहीं करता। वो दो चार नाम जो होते हैं उनको डंके की चोट बोलता है। आप क्यों नहीं बोलते? आज तक किसी ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, जब वो गुजरात 2002 के दंगे की बात करते हैं, तो क्यों कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की बात क्यों नहीं करते? गोधरा की बात जम के क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये हमारे अपने हो जाएंगे। दानवी प्रवृत्ति के लोग, दानव राक्षस कभी अपने नहीं हुए। मैं 100 में 100 की बात नहीं करता हूँ, अपवाद होते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में भी अपवाद हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों की स्थिति क्या है आप खुद देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता 100 में 100 मुसलमान गलत है, लेकिन जो मुसलमान अच्छा है, वाकई वो धार्मिक है, धार्मिक यानी इंसानियत, मानवता, तो वो अलग थलग पड़ा हुआ है। वो कहता है तो उसके विरुद्ध फतवा जारी हो जाता है, जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं, विदेशों में शरण लेता है वो। तो जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन अब ये नहीं चलना चाहिए। अब तो आमने सामने की ही बात होगी। पाखंड नहीं चलेगा, ढोंग नहीं चलेगा। तो ये जो द कश्मीर फाइल्स, जिसने इतने बड़े सत्य को उजागर किया, बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। लेकिन मैं जानता हूँ थोड़ा थोड़ा जानकारी थी भी लोगों को, हमको भी थोड़ा थी, आती रहती थी। बाद में फिर जब सोशल मीडिया थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, व्हाट्सएप,
फेसबुक आया तो जानकारी बढ़ी थोड़ा बहुत कि हाँ जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ, गलत हुआ। लेकिन इस स्तर पर इतना भयंकर हुआ। तो कश्मीर फाइल्स आप लोग ज़रूर देखिए। अब तो टैक्स फ्री हो गई है उत्तर प्रदेश में भी। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि आप फिल्म को थिएटर में जाकर ही देखें। अगर मोबाइल पर लिंक वगैरह आता है तो उसको ना देखें, लेकिन थिएटर में ज़रूर देखें। उसको देखें थिएटर में ज़रूर देखें। उसकी वजह यह है कि जो पैसा आएगा वो फिल्म प्रोड्यूसर्स को मिलेगा और फिर वो किसी अच्छे काम में लगाएंगे, अच्छे काम में लगाएंगे। अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको सामने आना बाकी है। इस पर्दे के पीछे कौन कौन लोग थे, उनके चेहरे उजागर होने चाहिए। किन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, किन लोगों ने मना कर दिया, क्यों, किस लिए? इसको कोर्ट में ले जाना है, उसके लिए संघर्ष करना है। तो पैसा, भाई वो इतना बड़ा सत्य उजागर कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, तो क्या आप उनकी मेहनत का पैसा भी उनका नहीं दोगे क्या? आप इतना तो कर सकते हो ना यार, धर्म के लिए इतना तो कर सकते हो। अपने लोगों के लिए इतना तो कर सकते हो, धर्म इंसानियत के लिए माता है। जो सत्य के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, जिसने बिना सोचे समझे लाखों करोड़ों रुपया लगा दिए होंगे फिल्म बनाने में, तो क्या हम उनको 100, 125 रुपये, 150 रुपये नहीं दे सकते हैं क्या? बात पैसे की नहीं है, बात है त्याग। इस धर्म यज्ञ में हमें आहुति देनी होगी, श्रम की, समय की, अर्थ की, शारीरिक श्रम की। तो थिएटर में ही जाके पिक्चर देखें और दिखा दें कि हम भी अपनी संस्कृति के लिए, अपनी पहचान के लिए, मानवता इंसानियत के लिए, अन्याय अधर्म के विरोध में एकजुट हैं। और हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम डट कर मुकाबला करेंगे। जब ये पहचान आप करा देंगे, ये उनको एहसास करा देंगे, तो आज जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता के लोभी लोग हैं, उनको वोट चाहिए, लेकिन जब जानेंगे कि आप भी एकत्रित हो रहे हैं तो वो भी आपके पक्ष में, आपके समर्थन में आएंगे। संघे शक्ति कलयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति। एक दो लोग बोलेंगे तो दबा दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। तो संगठित हो, एक हो, जागरूक हो, आँख कान खुली रखें, किसी पर वो आँख मूंद कर भरोसा मत करें, और अपनी इतिहास जो है उससे सबक लें, सीखें। आँख मूंदने से काम नहीं चलता, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। कोई कह दे आपसे, अरे नहीं नहीं सर कैसी बात करते हैं, मैं तो आप ही का हूँ, ये तो सब अफवाह है। ये गले लगाते हुए छुरा भोंका था शिवाजी महाराज के, किसने भोंका था? कौन खान था वो? बख्तियार खान था? कौन था? गले लगाते। सावधान रहे, शत्रु मित्र के भेष में, रूप में भी आकर आपकी हत्या कर सकता है। सावधान रहें, एक हो। जय श्री राम, जय राम।